राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। उस टाइम पे 1857 से 58 में प्रति व्यक्ति आय कितनी 20 रुपीज़ थी। हमारी राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या है? NNPFC। उस टाइम पे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना इसके द्वारा की जाती है? CSO द्वारा की जाती थी। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 29 जून 1951 में की गई। GDP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। NDP की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NNP की नेट नेशनल प्रोडक्ट। GDP अपने देश की सीमा में उत्पादित जितनी सभी वस्तुएं व सेवा के मूल्य के योग को GDP कहते हैं। जितनी भी अंतिम वस्तु उत्पादित की जाती है जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उसका जो मूल्य का योग होता है उसे कहते हैं GDP। ये जरूरी नहीं है कि देश में उत्पादन विदेशी द्वारा हो या स्वदेशी द्वारा। इसमें क्या है, जो भी हमारा उत्पादन किया जाता है वो विदेशी भी कर सकता है, स्वदेशी भी कर सकता है, भारत में रहने वाला भी कर सकता है, पर जो उत्पादन हो रहा हो देश की सीमाओं के अंदर हो रहा हो उसको क्या कहते हैं? GDP। NDP में क्या होता है? जब हम GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो NDP आ जाता है। GNP देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु व सेवा के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? GNP कहते हैं, चाहे वह भारतीय द्वारा हो या विदेशों से अर्जित हो। जैसे GNP GDP प्लस X माइनस M। X क्या है? जो विदेशों से भारतीय द्वारा अर्जित, जो विदेशों में जो भारतीय ने अर्जित किए वो प्लस होगा। माइनस क्या होगा? विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय, जो विदेशों के जो है इन्होंने भारत में अर्जित आय की वो हमारी माइनस कर दी जाएगी। फोर्थ NNP। GNP माइनस डेप्रिसिएशन से हमारा क्या आ जाएगा? NNP आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी वस्तु को बनाने में जितनी भी लागत लगती है उन्हें कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। जैसे हमें 5 पेन को बनाने में हमें 100 रुपये लागत लगी, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी? 100 रुपये। कितनी हमें पेन बनाने? 5, तो हमारी पर पेन की फैक्टर कॉस्ट क्या आ गई? 20 रुपीज़। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब बायर जिस लागत पर वस्तु को खरीदता है, जैसे एक पेन किसी व्यक्ति ने 20 रुपये का खरीदा तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगा उसके लिए? 20 रुपये। इनडायरेक्टली एक्सपेंस इसमें इंक्लूड होता है। NNPMP मतलब इसको कैसे निकालेंगे? NNPFC प्लस इनकम टैक्स। NNPFC NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष जो भी टैक्स होते हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे, प्लस सब्सिडी जो होती है उसको प्लस कर दी जाएगी, तो नेशनल इनकम NNPFC हमारा आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जितनी हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसको हम अगर डिवाइड करेंगे जनसंख्या से तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? बिहार की। सबसे ज़्यादा किसकी प्रति व्यक्ति आय है? हमारी गोवा की। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त? GDP होती है। जो भी हमारी आर्थिक वृद्धि को दर्शाती क्या होती है? GDP। आर्थिक विकास का सूचकांक क्या है? जो वित्तीय वर्ष के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। जैसे भी हर वित्तीय वर्ष में हर एक साल में जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है उससे हमारा क्या पता चलता है कि आर्थिक विकास का कितना आर्थिक विकास हुआ है। और राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है? NNPFC।